सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज नीट क्रैश कोर्स में नीट के पीवाई क्यूज डिस्कस करूंगा। चैप्टर इज लॉज ऑफ मोशन। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द इंक्लाइन सर्फेसेस और इसमें इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ है और इसमें टाइम आपको कंपेयर करना है। फर्स्ट केस में सरफेस स्मूथ है, सेकंड केस में फ्रिक्शन है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि जो स्मूथ सरफेस है उसमें एक्सेलेरेशन होता है जी साइन थीटा और जो रफ सरफेस है जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। और अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करें तो वहां से आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है वो 1/रूट एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम दोनों साइड्स के जो एक्सेलेरेशंस हैं उसको कंपेयर करेंगे तो टाइम का जो रेशियो है वो एक्सेलेरेशन का अपोजिट आ जाएगा, इनवर्स रेशियो ऑफ द एक्सेलेरेशन। और ये हमें 2 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा और वहां से थीटा हमें 45 है। तो कैलकुलेशंस करेंगे यहाँ से तो कैलकुलेट हो गया आपका म्यू जो है वो 0.75 आ जाएगा। सो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलेरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बॉक्स का मास दिया हुआ है, इंक्लिनेशन दिया है, टेंशन 30 न्यूटन है, एक्सेलरेशन आपसे पूछा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एफबीडी बनाएंगे इसका, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस हो गया, एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, आपसे पूछा है कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा। तो इट्स बेस्ड ऑन सिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सिस्टम। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेंगे दोनों ब्लॉक्स का, फिर इनके बीच का नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए n आया तो n इज इक्वल टू 3a यूज करके यहाँ से अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 6 न्यूटन यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन सरफेस। इसमें म्यू आपको दिया हुआ है 1/√3। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि म्यू जो है टेन थीटा के इक्वल है, इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, एंगल ऑफ रिपोज वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ। और अगर ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स भी 0 आएगा। तो नेट फोर्स यहाँ से 0 हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है 1 kg इसने स्ट्राइक किया एट द सेम एंगल 60 विद द वॉल दिया हुआ है। तो यहाँ पे एंगल 60 है। तो अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट्स कर लें तो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा वो आपका 2mv sin 60 आ जाएगा। जैसे यहाँ से 60 पे है तो चेंज इन मोमेंटम आपका 2mv sin 60, टाइम t दिया हुआ है तो वहां से आप कैलकुलेशंस करेंगे 10√3 आ जाएगा। तो आपने देखा बड़े बेसिक से एप्लीकेशंस हैं लॉज ऑफ मोशन के। ये सेकंड लॉ का एप्लीकेशन है, दैट एवरेज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। सो आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर। ये भी फंडामेंटल क्वेश्चन पे बेस्ड है। फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होता है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से अगर हम यूनिट वेक्टर्स मान लें इस तरीके से तो चेंज जो एक्सेलरेशन है वो आपका आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर के अलोंग आ जाएगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि दिस इज योर वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई कैप मान लीजिए, यहाँ पे जे कैप मान लीजिए। दिस इज योर माइनस जे, दिस इज योर माइनस आई। तो यहाँ से जो फाइनल वेलोसिटी है वो है आपका ईस्ट में, मतलब इसको मैं वी आई कैप मान लेता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी साउथ में है, इसको मैं माइनस वी जे कैप मान लेता हूँ। तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये आपका वी आई कैप प्लस वी जे कैप आ जाएगा। तो वी कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप, माने ये आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर के पैरेलल होगा। और हमें पता है कि आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर यहाँ से बीच में से पास करेगा 45 डिग्री से और इसको नॉर्थ ईस्ट हम कह सकते हैं। तो इसमें नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ओवर हियर। तो नॉर्थ ईस्ट इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन फ्लोर रिमेन स्टेशनरी। तो ए इज इक्वल टू म्यू जी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। म्यू यहाँ पे दिया हुआ है 0.15, जी को 10 ले लेंगे तो यहाँ से आपका सॉल्व होकर 1.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डायग्राम नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स 2 kg एंड 1 kg इज। तो इसको एज ए सिस्टम मान लीजिए, एज ए सिस्टम मान के एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से 1 kg 2 kg का एफबीडी बना लीजिए तो यहाँ से कैलकुलेट होके आपका नॉर्मल रिएक्शन 25 आ जाएगा। तो ये भी सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो निकालेंगे पहले, उसके बाद एफबीडी बनाएंगे 1 kg ब्लॉक का। तो वहां से नेट फोर्स इज इक्वल टू एमए से कैलकुलेशंस करके आपका एन 25 आ जाएगा। नेक्स्ट इज
बॉल का मास दिया हुआ, इसने स्ट्राइक किया और रिबाउंड हुआ सेम हाइट से, तो इसमें अगर v स्पीड से नीचे आए, v से ही ऊपर जाएगा, तो इम्पल्स आपका 2mv आएगा और v का वैल्यू आप √2gh रख लीजिए। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशंस होके इम्पल्स आपका निकल जाएगा। तो कैलकुलेशंस होके इम्पल्स आपका 4.2 आएगा। दैट विल बी आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, टू बॉडीज आर इतना एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, A इज इक्वल टू m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलेरेशन आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉक का मास 10 kg दिया है अगेंस्ट द इनर वॉल ऑफ होलो सिलेंडर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया है, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो इसमें अगर हम इसका एफवीडी बनाएं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा कि मान लीजिए सिलेंडर को आप ओमेगा एंगुलर स्पीड से घुमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सिलेंडर के फ्रेम से देखें तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा, mr ओमेगा स्क्वायर, नॉर्मल रिएक्शन अंदर आएगा, mg इधर होगा और फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। तो यहाँ पे अगर ये मूव ना करे तो उसके लिए फ्रिक्शन जो है वो mg से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन होता है आपका म्यू एन, तो म्यू एन mg से ज़्यादा होना चाहिए। हॉरिजॉन्टली इक्विलिब्रियम में है, तो इसका अगर हम देखें तो नॉर्मल रिएक्शन mr ओमेगा स्क्वायर को बैलेंस करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सिलेंडर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ से आएगा आपका म्यू mr ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। तो m से m आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू आर आ जाएगा। तो ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू आर। तो इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैलकुलेशंस में आपको आगे दिखा देता हूँ। तो रूट g बाई म्यू आर कैलकुलेशंस करेंगे, आपका ये 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उस पर बेस्ड है। Next is particle is moving with the velocity ejected by 3 forces shown by the vector triangle PQR। सिंपल सा क्वेश्चन है, तीनों क्लोज लूप बना रहे हैं, नेट फोर्स 0 होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2019 में आया था, सो इट विल रिमेन सेम, डी विल बी द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन एयर का वेलोसिटी दिया है, ब्रेक्स टू पीसेस, मासेस इतने रेशियो में है, स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ विद द वेलोसिटी ऑफ दिस, velocity of the larger piece will be। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। वी एज्यूम दैट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन है बहुत छोटा है, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है, तो पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको शो कर देता हूँ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दिस इज, तो यहाँ से आप वैल्यूज पुट करके फाइनली जो वेलोसिटी v2 आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का छोटा सा एप्लीकेशन था ये। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, ये भी सही है। फ्रिक्शन फोर्सेस अपोजेस रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। तो डी सही नहीं है इसका मतलब, तो डी इज इनकरेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट है, ब्लॉक ऑफ मास इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड वेज एज शोन इन द फिगर, वेज इज गिवन इतना, द रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। कई बार ये रिपीट हुआ है, कंबाइंड एप्लीकेशन ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा आ जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका अगर एफबीडी अपन बनाएं तो आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द वेज अगर हम देखें ये स्टेशनरी होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू द वेज इस पे फोर्सेस का कंपोजिशन कर लेते हैं। तो अगर ये ए से मूव कर रहा है, ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें, मान लीजिए ए कुछ एक्सेलेरेशन है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा और एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी आ जाएगा। दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, वहां से ये आपका जी टेन थीटा आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस आर कनेक्टेड बाय ए मासलेस एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है, होल सिस्टम सस्पेंडेड, इतना है, मैग्नीट्यूड इमीडिएटली आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रिंग को कट करने के बाद स्ट्रिंग में टेंशन आपका 0 हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर हम इसका एफबीडी एनालाइज करें तो इसमें mg कुछ फोर्स नीचे लग रहा होगा, mg नीचे, तो इसमें टेंशन mg के इक्वल आया होगा,
इसमें टेंशन mg है तो इसमें भी टेंशन mg होगा, इसका वेट है ये होगा 3 mg, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स है उसका वैल्यू आ जाएगा 3 mg प्लस mg 4 mg। तो जस्ट बिफोर कटिंग द स्ट्रिंग, ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है। तो जैसे ही आप स्ट्रिंग को कट करेंगे तो इसमें टेंशन जीरो हो जाएगा, स्ट्रिंग में कटते ही जीरो हो जाता है, एंड बी विल फॉल फ्रीली, तो बी का एक्सेलरेशन जी होगा। लेकिन स्प्रिंग में जो फोर्स है वो रिड्यूस होने में थोड़ा सा समय लेगा, तो इंस्टेंटली स्प्रिंग के फोर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो अगर हम 3m का एफईडी बनाएं तो 3m पे फोर्स 4mg लग रहा होगा ऊपर, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स एकदम से चेंज नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। और यहाँ पे 3mg नीचे होगा, तो मान लीजिए एक्सेलरेशन कुछ इसका a आया, तो हम कह सकते हैं कि 4mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 3ma। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे mg इज इक्वल टू 3ma, तो a आपका यहाँ से g/3 आ जाएगा 4a, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए g/3 अपवर्ड्स, एक्सेलरेशन ऑफ b विल बी g डाउनवर्ड्स। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन हैं इसमें। तो g/3 और g, तो यही है इसमें, यही करेक्ट हो जाएगा। सो हियर a विल बी करेक्ट। आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, स्ट्रिंग का लेंथ है कनेक्टेड है मास m से, इफ द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद स्पीड v, द नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल विल बी। तो नेट फोर्स है, इसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो नेट अगर ये v से घूम रहा है तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन है वो v²/r आएगा, और नेट फोर्स होता है आपका ma, तो नेट फोर्स आपका mv²/l आ जाएगा। तो mv²/l, अच्छा इसमें अगर d देखें तो mv²/l प्रोवाइड कौन करेगा, टेंशन। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू mv²/l एंड दिस विल बी सर्टेनली इक्वल टू टेंशन। तो डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये है रिजिड बॉल है, m का स्ट्राइक किया, ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इंपल्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो इसके कंपोनेंट्स कर लीजिए वेलोसिटी के, सो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से v cos 60। तो जब ये वापस रिटर्न होगा तो ये भी v cos 60 आएगा। तो आप देखेंगे कि v cos 60 वाला कंपोनेंट रिवर्स हुआ है, तो इम्पल्स जो है आपका 2mv cos 60 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आपका कैलकुलेट हो गए, mv/2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कार इज नेगोशिएटिंग कर्व इतना है जी, रोड बैंक एंगल थीटा कोफिशिएंट इतना होगा, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑन द रोड इज। तो ये एक स्टैंडर्ड सा कॉन्सेप्ट है। इसमें हम इसका अगर एफईडी बना के स्टडी करें तो इसको तो आप डायमेंशनली ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें कि डायमेंशंस डी वाले ऑप्शन की केवल मैच कर रहे हैं स्पीड से, बाकी कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं, क्योंकि डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, डी आ जाएगा। तो ये है 20th क्वेश्चन है, टू स्टोन्स ऑफ मासेस आर व्हर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल्स, हेवियर वन इतना, लाइटर इतना है, टेंजेंशियल स्पीड इज n टाइम्स दैट ऑफ वैल्यू ऑफ हेवियर स्टोन। अच्छा, इसमें ना सेंट्रीपिटल फोर्स सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपका होता है सर्कल्स रेडियस इतना है, टेंजेंशियल स्पीड ओके, तो इसको आप mv²/r लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप फोर्सेस को कंपेयर करें तो F1/F2 जो है ये आपका आ जाएगा m1/m2, R2/r1 और v1²/v2²। तो यहाँ से इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मैं आपको कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप कंपेयर करके दोनों फोर्सेस को सेम करके, तो वहाँ से आपका n का वैल्यू 2 आ जाएगा। सो ये इसमें कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट है प्लैंक विद अ बॉक्स इज अबाउट द एंड, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रीचेस 30 बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, माने 30 डिग्री पे न्यू जो है 1030 के इक्वल हुआ होगा, एंड स्लाइड 4 मीटर डाउन द प्लैंक इन 4 सेकेंड। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लैंक विल बी। तो पहली चीज तो जब इसने स्लाइड करना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 30 डिग्री पे स्लाइड करना स्टार्ट किया, माने यहाँ से जो स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट होगा वो आपका 1030 आ जाएगा, माने 1/√3 आ जाएगा। और इसका टाइम आपको दिया हुआ है 4 सेकंड में नीचे पहुंच गया। तो इसमें मान लीजिए जब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, जो एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका
जी साइन थीटा जी साइन 30 माइनस म्यू के जी कोस 30। तो एक्सेलेरेशन ये होगा। और अगर सेकेंड इक्वेशन लिखें तो उसमें आ जाएगा आपका L इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। तो यहां से आपका A कैलकुलेट हो जाएगा और A के बेसिस पे आप म्यू के कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूं। तो यहां से म्यू एस तो आपने 0.6 निकाल लिया और यहां से A इसका एक्सेलेरेशन है, तो यहां से कैलकुलेट होके आपका म्यू के इस इक्वेशन में आप रख दीजिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो आफ्टर कैलकुलेशंस ये म्यू के आपका 0.5 आ जाएगा। सो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ब्लॉक ऑफ मास m1 rests on a horizontal table. Light string connected to it passes over a frictionless pulley at the edge of the table और सस्पेंड किया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू पे। द टेंशन इन द स्प्रिंग, तो टेंशन इन द स्प्रिंग पूछा तो ये कुछ इस तरीके से है इसका एफबीडी। तो यहां से हम देख सकते हैं इसको अगर एनालिसिस करें तो ये दोनों एक सिस्टम की तरह मूव करेंगे विद एन एक्सेलरेशन है। तो ए को मैं लिख सकता हूं एज m2g माइनस म्यू के m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। फिर इसके लिए आप एफबीडी बना के इसका इक्वेशन लिख सकते हैं कि t माइनस म्यू m1g इज इक्वल टू m1 इंटू ए। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, यहां से कैलकुलेशंस होके आपका ये वैल्यू आ जाएगा टेंशन का। एंड आफ्टर सॉल्यूशन आफ्टर कैलकुलेशंस ये जो है m1 m2 इंटू 1 प्लस म्यू बाई m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस। अब यही प्रॉब्लम 3 मासेस पे आप लगा दीजिए। मासेस पे इसमें जो ऊपर वाले ब्लॉक्स हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो एक्सेलरेशन आपसे पूछा m1 का, तो इसमें फोर्सेस की अगर स्टडी करें तो m1g डाउनवर्ड हो जाएगा और ये इधर फ्रिक्शन लगाएगा म्यू m2g, ये इधर फ्रिक्शन लगाएगा म्यू m3g। तो अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम देखें तो ये आएगा आपका mg माइनस ये दोनों एक्चुअली m बराबर है माइनस 2mg और डिवाइडेड बाय टोटल मास सिस्टम का 3m हो जाएगा। एक्चुअली सारे मासेस बराबर हैं तो m1 m2 इक्वल होंगे, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका g/3 1 माइनस 2 म्यू। तो ये आपका ये सी वाला ऑप्शन इसमें जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल पे, फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। चेंज इन मोमेंटम आपसे पूछा है 0 से 8 में। तो इम्पल्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो हम जानते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी एंड विच इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ विद साइन, एरिया ऑफ एफ टी विद साइन। तो इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव लेंगे। तो इसको अगर फाइनली आप कैलकुलेट करें ये फाइनली कैलकुलेट हो गया आपका 12 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा विद साइन अगर ऐड करें। सो 12 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बैलून विद मास m is descending down with an acceleration a. How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए बैलून है तो बैलून पे मान लीजिए इनिशियल मास m है तो mg फोर्स नीचे लगेगा, बायएंड फोर्स f मान लीजिए, एंड ये a से नीचे आ रहा था। तो यहाँ से इसका इक्वेशन हम लिखेंगे तो आ जाएगा mg माइनस f इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट जब आपने इसमें से कुछ मास निकाल लिया, वी अज्यूम की मास हो गया m डैश जी। एंड यहाँ पे एक चीज हिडन है, वी अज्यूम की जो इस पे इसका शेप और साइज चेंज नहीं हुआ है। तो उस केस में जो इस पे बायएंड फोर्स लगेगा वो सेम ही होगा, F मान लेते हैं। एंड नाउ इट मूव्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a। तो यहां से अगर इसका हम एफबीडी बनाए तो ये तो वन ऑप्शन आ गया। इसके लिए अगर केस देखें तो ये आएगा F माइनस m डैश जी इज इक्वल टू m डैश इंटू a। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम रीअरेंज कर लेते हैं, यहाँ से दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका जो है m डैश का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस आ गई, इससे आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे फाइनली तो ये कैलकुलेट होके m नॉट आपका
2ma/g+a आ जाएगा। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 ब्लॉक्स का मासेस कनेक्टेड है ऐसे ऐसे आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक एम। ठीक है, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2? तो यहाँ पे ध्यान दे, नेट फोर्स पूछा है और आपसे कह रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है विद अ कांस्टेंट स्पीड v। अब क्योंकि डायरेक्शन भी फिक्स है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो आएगा। तो इसमें अगर नेट फोर्स की बात करें सो दैट विल बी जीरो। तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इसमें है कि एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 2 पार्ट्स। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आइए मैं इसके कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ से मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो यहाँ से P3 आपका आ जाएगा, तो P1 और P2 वेक्टर फॉर्म में आप निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका P3 ये हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर पूछा तो इसको स्क्वायर करके आप ऐड कर दीजिए, तो वहां से P3 आ जाएगा, और मास जो है इसका P3/V3 होगा, तो ये 5 kg आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिर इंक्लाइन प्लेन पे है, तो अपर हाफ इसका स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है, हम पहले ही कर चुके हैं क्वेश्चन। तो अपर हाफ में एक्सेलरेशन g sin थीटा, लोअर में g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। कैलकुलेशंस हैं इसके, तो इसमें रेस्ट से चल के रेस्ट में आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मान लीजिए कि इसका कुछ वर्क एनर्जी से हम कर सकते हैं। टोटल वर्क डन जीरो है, तो इसका मतलब है नेट वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो है, तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू mg cos थीटा इनटू L/2। L/2 इसलिए क्योंकि केवल लोअर पार्ट पे ही फ्रिक्शन है, अपर पार्ट पे फ्रिक्शन जीरो है, तो उसका वर्क डन भी जीरो आएगा। और वर्क डन बाय ग्रेविटी mg sin थीटा इनटू L होगा। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशंस करें तो कैलकुलेशंस करके म्यू इज इक्वल टू आपका 2tan थीटा आ जाएगा। सो दैट विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 29। सो इसमें है कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 with constant speed 10. Bob is suspended from the roof of the car by light wire of length 1. Angle made by the wire with the vertical. तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो यहाँ से कार क्योंकि मूविंग फ्रेम है तो शूडो फोर्स लगेगा mv²/r, और ये mg होगा। और नेट फोर्स की अगर बात करें वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट कर लें, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा। तो अगर हम फोर्सेस के कंपोनेंट कर लें परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग, तो ये आपका आ जाएगा mg sin थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका mv²/r इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा mv²/r कोस थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका थीटा आपसे पूछा तो tan थीटा आ जाएगा आपका साइन बाई कोस, और ये आएगा आपका v²/r जी। तो v के वैल्यू वगैरह दिया हुआ है आपको, r दिया हुआ है, तो यहाँ से v का वैल्यू है आपका 10, तो ये आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय रेडियस इज अगेन 10, और g भी 10 है, 1 आ जाएगा। इसका मतलब थीटा यहाँ से आपका 45 डिग्री या π/4 आ जाएगा। सो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, तो सी आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट है पर्सन होल्डिंग अ राइफल स्टैंड्स ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड फायर्स 10 शॉट्स हॉरिजॉन्टली इन 5 सेकंड। ठीक है, बुलेट का मास दिया है, मजल वेलोसिटी दिया है, द फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द पर्सन एंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पर्सन आर। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अगर मोमेंटम में चेंज की बात करें तो 10 शॉट्स फायर हुए 5 सेकंड में, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 10। मास ऑफ बुलेट आपको दिया हुआ है, मास ऑफ बुलेट इज 10 ग्राम, तो 10⁻⁻² kg आ जाएगा, इनटू वेलोसिटी दिया हुआ है 800, और टाइम है आपका 5 सेकेंड। तो यहाँ से आप एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेशंस आप करेंगे तो ये आएगा आपका 16 न्यूटन।
अच्छा, फोर्स आ गया आपका 16 न्यूटन और फाइनली स्पीड है तो 16 न्यूटन फोर्स लगा होगा, तो यहाँ से आपका एफ एवरेज इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और डेल्टा पी को मान लीजिए उसका वेलोसिटी वी आया तो एम वी लिख सकते हैं। एम वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, ये 16 है, टाइम 5 है, मास 100 है इंटू वी, तो सोल्व करेंगे 0.8 आ जाएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन ऑब्वियसली पीछे गया होगा तो इसलिए माइनस 0.8 होगा। सो बी विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कार का मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, बैंकिंग एंगल दिया हुआ है, स्पीड ऑफ द कार इज, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशंस में दिखा देता हूं आपको। सो यहां से कैलकुलेट हो गया आपका 30 आ जाएगा। नेक्स्ट इज म्यू एस रिप्रेजेंट स्टैटिक, इतना मैक्सिमम स्पीड इन सर्कुलर मोशन, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, भाई मूवमेंट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहाँ से आप अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू म्यू जी बाई आर आएगा, तो ओमेगा लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी बाई आर, तो म्यू जी बाई आर आ जाएगा। तो इसमें डी ऑप्शन, एक मिनट, इसमें क्या पूछा है आपसे, अच्छा स्पीड पूछा, तो ओमेगा आ गया आपका, तो v होता है आपका आर ओमेगा, तो आर ओमेगा आप सोल्व करेंगे आर रूट म्यू जी बाई आर, तो ये सोल्व करके आपका रूट म्यू जी आर आ जाएगा। सो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हो रही है। नेक्स्ट है स्टोन को आपने एच हाइट से ड्रॉप किया, इट हिट्स द ग्राउंड विद सर्टेन मोमेंटम, अगर हाइट 100% बढ़ा देते मोमेंटम, तो मान लीजिए ये कोई एच हाइट से आपने फॉल कराया, तो एच हाइट के फॉल कराएंगे तो यहाँ पे जो स्पीड आएगा आपका वो रूट टू जी एच आएगा, तो मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी, तो ये आपका m इंटू रूट टू जी एच हो जाएगा। तो हाइट अगर आप डबल कर देंगे तो मोमेंटम रूट टू टाइम्स हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप रूट टू करेंगे तो 1.41 टाइम्स आ जाएगा। तो जो चेंज इन मोमेंटम होगा डेल्टा पी वो 0.41 पी आ जाएगा, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 41%। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक पर्सन का मास दिया हुआ है, लिफ्ट का मास है, प्रेस दिस बटन विद कंट्रोल पैनल, लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 1, टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से मान लीजिए ये एक्सेलेटर है, ये टी है, टोटल मास हो जाएगा 1000, तो 1000 और जी और एक्सेलेरेशन आपका ए आया, ये 1000 हो गया। तो सिंपली इसका एफईडी बना के आप इक्वेशन लिख दीजिए कि टी माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1, तो यहाँ से टी आपका 11,000 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर, ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडी मास, इट्स नॉर्मली बॉल इतना है जी, बाउंसेस बैक विद सेम स्पीड, इंपल्स तो जाहिर सी बात है डबल हो जाएगा क्योंकि स्पीड सेम से रिबाउंड हुआ, तो इंपल्स विल बी 2 MB, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is conveyor belt is moving at a constant speed too. Box is gently dropped on it. Coefficient of friction is 0.5. Distance that the box will move relative to the belt before coming to rest on it. तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में स्लिपिंग होगी, और मान लीजिए कि ब्लॉक के फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो जब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो आप ऐसे माने कि विद रिस्पेक्ट टू द ब्लॉक ये इनिशियली 2 से ऊपर 2 से मूव करेगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा जो कि म्यू के इंटू जी होगा, तो ये मान लीजिए कुछ एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो अगर स्लिपिंग स्टॉप हो गया ये, तो इसका वेलोसिटी 0 आ जाएगा। सो थर्ड इक्वेशन अगर हम यूज करें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल 2 स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कुछ x पूछा है, ये x मान लीजिए, तो ये सारे वैल्यूज दिए, यहाँ से आपका कैलकुलेशंस होके x आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ, तो ये फाइनली आपका 0.4 मीटर पे कैलकुलेशंस आ जाएगा। तो आपने देखा इसमें केवल एप्लीकेशन है सिंपल से इक्वेशंस का, उसको यूज करके आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये पूछा है आपसे कि एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा,
ये इसका वेट होगा mg, और मान लीजिए कोई फ्रिक्शन लगा Fr, तो अगर ये स्लिप नहीं करेगा तो फ्रिक्शन mg से ज़्यादा होना चाहिए। फ्रिक्शन को लिख सकते हैं अपन म्यू एन, तो म्यू एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। n को ma लिखा जा सकता है, सो म्यू ma इज ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। m से m आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से आएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू g बाई म्यू, तो यहाँ से आपका g बाई म्यू से बड़ा आना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मास ऑफ लिफ्ट दिया है, टेंशन दिया है 28,000 न्यूटन, एक्सेलरेशन पूछा है। तो आप देखेंगे कि अगर mg हम कैलकुलेट करें वो 20,000 आएगा, तो यहाँ पे टेंशन 28,000 है, वेट से ज्यादा है, इसका मतलब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रहा होगा वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है तो टेंशन को लिखा जा सकता है एज m इंटू जी प्लस ए। तो टेंशन का वैल्यू है आपका 28,000, मास है 2,000, इसको ले लीजिए 10 प्लस ए। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस ए जो है आपका ये 28,000 बाई 2,000, तो ये 14 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेशंस करें ये 4 आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली अपवर्ड। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स रिक्वायर्स एक्सेलरेशन, इतना मास ऑफ द बॉडी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा रूट अंडर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू m, एक्सेलरेशन 1 है। तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके आपका मास आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये 10 रूट 2 आएगा यहाँ से फोर्स, तो यहाँ से कैलकुलेशंस करके मास आपका 10 रूट 2 आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 इज रोलर कोस्टर डिजाइंड एक्सपीरियंस वेटलेसनेस रेडियस है 20, स्पीड ऑफ द कार। तो इसमें v स्क्वायर स्पीड ऑफ द कार एट द टॉप ऑफ द हिल इज बिटवीन। तो v स्क्वायर जो है ये rg के, मान लीजिए टॉप ऑफ द कार है, यहाँ पे इसका स्पीड v है, तो ये कुछ वेट होगा, वेट इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका v रूट जी आर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो g आपका 10 है, रेडियस 20 है, तो ये रूट 200 हो जाएगा। तो रूट 200 जो है ये 14 का होता है 196, तो 14 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 15 का होता है 225, 15 से थोड़ा सा कम होगा। तो हम कह सकते हैं 14 से 15 में लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सी विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज यहाँ पे फोर्सेस दिए हुए हैं आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्सेस। तो इसमें एक काम करें, नेट फोर्स देख लेते हैं, तो मिनिमम फोर्स उतना ही होगा। तो इसका अगर एफडी बना के हम एनालाइज करें तो नेट फोर्स, इसके कंपोनेंट्स वगैरह कर दे, तो नेट फोर्स यहाँ से 0.5 न्यूटन आएगा। तो उतना ही फोर्स आप अपोजिट लगा दीजिए, तो ये नेट फोर्स इसमें 0 हो जाएगा। तो 0.5 विल बी द राइट आंसर। Next is sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m. Force needed to keep the belt moving with a constant velocity of v will be. तो force is equal to rate of change of momentum आ जाएगा। तो mv यहाँ से C ऑप्शन will be correct. तो इसमें हमने यूज किया है कॉन्सेप्ट कांस्टेंट वेरिएबल मास का। तो फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, v कांस्टेंट दिया हुआ है, तो यहाँ से कैलकुलेट होकर फोर्स v dm बाई dt हो जाएगा, और dm बाई dt आपको m दिया हुआ है, तो mv यहाँ से आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्लॉक इज पुश्ड मोमेंटरली अलोंग हॉरिजॉन्टल सरफेस, इनिशियल वेलोसिटी v है जी। ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर अ टाइम, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी होगा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन u माइनस म्यू जी इंटू टी, यहाँ से सॉल्व होकर टी u अपॉन म्यू जी आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यू कैन डू दैट आउट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बॉल एक मूव कर रहा है, स्ट्राइक्स अ बॉल एंगल 30 विद बॉल, इट रिफ्लेक्ट्स विद सेम स्पीड एट द सेम, रिपीटेड क्वेश्चन है। एवरेज फोर्स पूछा है तो इम्पल्स निकाल लेंगे इसमें से, तो इम्पल्स आएगा आपका 2mv sin 30,
और इम्पल्स अपॉन फोर्स से टाइम से आपका नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसमें याद है कि 30 पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इम्पल्स 2 mv sin 30 होगा, टाइम t है, तो आफ्टर कैलकुलेशंस 24 न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा एवरेज। नेक्स्ट इज ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस स्मूथ वे, जितना है होल से, ये भी रिपीट हो रहा है। डज नॉट स्लिप ऑन द वेस्ट, तो एज नॉर्मल रिएक्शन उस केस में mg बाई cos थीटा आता है, जो हमने कैलकुलेशंस किए थे, a इज इक्वल टू g tan थीटा था। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है ये कुछ ऐसे था, नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका mg, ये आपका ma, तो ये एंगल थीटा था, ये 90 में थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये होगा आपका n साइन थीटा इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा n साइन थीटा इज ma और n साइन थीटा इज g tan थीटा, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा आ जाएगा, साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए, तो n यहाँ से आपका mg बाई कोस थीटा आ जाएगा। सो D विल बी करेक्ट ऑप्शन ये, तो D आ जाएगा। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है आपको, और मैक्सिमम मास पूछे, सो दैट टू ब्लॉक्स डज नॉट मूव। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे इसका जो मान लीजिए वेट लगेगा कुछ mv इंटू जी, यहाँ पे फ्रिक्शन जो लिमिटिंग है वो होगा म्यू लिमिटिंग इंटू 20, तो mvg जो है ये आपका म्यूएल इंटू 20 से ज़्यादा होना चाहिए। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आइए मैं कैलकुलेशंस आपको दिखा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ से ये 0.4 kg आ जाएगा। नेक्स्ट है मैन वेज 80 kg, स्टैंड्स ऑन वेइंग स्केल इन अ लिफ्ट, मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, रीडिंग ऑन द स्केल, तो n नॉर्मल रिएक्शन से आ जाएगा, 80 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ से अगर अपन कैलकुलेशंस करें, नॉर्मल रिएक्शन आएगा आपका 80 इंटू 10 प्लस 5, और इसको मैं मान लीजिए वेट मास की टर्म में मेजर करूँ, m डैश इंटू 10 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 इंटू 15 इज इक्वल टू m डैश, तो m डैश आपका 120 आ जाएगा। तो अगर 120 तो मास होगा, वेट की टर्म में बात करें तो 1200 न्यूटन आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, मंकी ऑफ मास इज होल्डिंग अ वर्टिकल रोप, रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब जो मैक्सिमम टेंशन है वो 250 न्यूटन है, तो आसानी से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 250 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स ऊपर लगा, 200 नीचे लगेगा, और 20 इसका मास है, एक्सेलरेशन आप ये मान लीजिए, तो इसका एफईडी आप बना दीजिए। तो यहाँ से आएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 50 इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आपका 2.5 आ जाएगा। सो यहाँ से डी विल बी द राइट ऑप्शन ओवर हियर, तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज लिफ्ट का मास दिया है, वर्टिकल एक्सेलरेशन है, टेंशन, सेम कॉन्सेप्ट है, m इंटू जी प्लस से आ जाएगा। सो आपका इसमें 10,800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इतना है, कोफिशिएंट इतना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज हैविंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट। तो इसमें पहले हम देखते हैं, इसको चेक करेंगे कि इसमें करंट सिचुएशन क्या बनेगी। तो यहाँ से आप मान लीजिए कि ये ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे आपने 100 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन पहले देख लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू इंटू एन, विच विल बी 0.5 इंटू 100, तो ये 50 न्यूटन हो जाएगा। तो फोर्स लिमिटिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगा, और एक्सेलरेशन आएगा तो हम सिंपली इसको एफईडी बना के सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से 100 न्यूटन लगा, फ्रिक्शन 50 आया, इसका मास है आपका 10 kg, तो 10 मास है, एक्सेलरेशन आप ए मान लीजिए, तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 10a, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये 5 आ जाएगा। सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन है, तो बी इसमें आंसर आ जाएगा। So you have seen that we have discussed a number of questions. I think 50 questions we have discussed. So this was just to optimize your time and energy. So it's just for the student preparing for NEET this year. So just don't think too much.
Optimize your energy, optimize your time, and all the best. If you have any doubts, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.